बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक, अमन, खैरियत और सलामती के साथ होंगे। मुझे कहते हैं वसीम हैदर और मैं आप सबको लर्न विद वसीम मलिक के इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की यानी गुज़श्ता वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन, इसके तारुफ के हवाले से तफसील के साथ खुलकर बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप ये जानना चाहते हैं कि एक इक्वेशन क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म क्या है और उसकी क्या पहचान है। इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, कौन-कौन से मेथड्स हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट से क्या मुराद है, किस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कितने रूट्स हासिल होते हैं, या मज़ीद इस तरह की और मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको वो वीडियो लाज़मी देखनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज के इस लेसन में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि इस सवाल में हमें जो करने को कहा जा रहा है वो ये है कि वी हैव टू राइट ऑल दीज इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि इस क्वेश्चन में गिवन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की शक्ल में नहीं हैं और हमें इनको इस शक्ल में चेंज करना होगा। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है और वो ये कि ड्यूरिंग सिंप्लीफाइंग दीज इक्वेशंस अगर x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म बाकी रहेगी और इसे हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों, हमें इस पहले क्वेश्चन में दी गई सभी इक्वेशंस को जस्ट सिंप्लीफाई करना होगा और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर फाइनल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की शक्ल में होगी तो उसे हम कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर अगर हमारी फाइनल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 की शक्ल में होगी तो इसे हम कहेंगे प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 में हमें जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है या रीराइट करके लिखना है वो इक्वेशन है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। So here we have the solution. Given equation is x plus 7 into x minus 3 equal to minus 7. अब यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर यानी x प्लस 7 की पहली वैल्यू x को सेकंड फैक्टर x माइनस 3 की फर्स्ट वैल्यू x के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा x स्क्वायर। अब इसी x को सेकंड फैक्टर की दूसरी वैल्यू माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3x। अब फर्स्ट फैक्टर की दूसरी वैल्यू 7 को सेकंड फैक्टर की पहली वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7x। अब इसी 7 को सेकंड फैक्टर की दूसरी वैल्यू माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 21 और इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर x वाली सिमिलर टर्म्स यानी प्लस 7x और माइनस 3x को ऐड किया जाए तो हमें हासिल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 एज इट इज़ इक्वल टू माइनस 7। अब इक्वल टू 0 लाने के लिए माइनस 7 को इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और राइट साइड पे आके इट विल बिकम प्लस 7। तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स -21 और +7 को ऐड किया जाए तो ये बनेगा -14, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की अलामत है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी x² + 4x - 14 = 0। नाउ अब ये ax² + bx + c = 0 की शक्ल में चेंज हो चुकी है। यहाँ भी x² वाली, x वाली और कांस्टेंट टर्म यानी 3 टर्म्स = 0 के हैं, और यहाँ भी x² वाली, x वाली और कांस्टेंट टर्म = 0 के हैं। अब चूंकि इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, सो हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन भी चूंकि इसी शक्ल में है, सो इसे भी हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के सॉल्यूशन के बाद अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 के सॉल्यूशन की तरफ। और पार्ट 2 में हमें जिस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है या रीराइट करना है, वो इक्वेशन है x² + 4/3 - x/7 = 1। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। So here in part 2 we have the solution. Given equation is x² + 4/3 - x/7 = 1। अब यहाँ इस इक्वेशन की राइट साइड पे जो दो टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, यानी इनके ओवर में वैल्यूज आ गई हैं। पहली वैल्यू के ओवर में है 3, दूसरी वैल्यू के ओवर में है 7। तो सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इनके डिनोमिनेटर्स को 1 बनाएंगे या इनके डिनोमिनेटर्स को कैंसिल करेंगे। इसके लिए एक तरीका ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 3 और 7, इनका हम लेंगे एलसीएम। तो चूंकि 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों नॉन कॉमन हैं, तो इनका एलसीएम बनेगा 3 × 7 = 21। तो ये जो 3 और 7 का एलसीएम 21 आया है, इस एलसीएम के साथ हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय एलसीएम यानी 21। सो वी गेट 21 × x² + 4/3 - 21 × x/7 = 21 × 1। अब यहाँ पे पहली टर्म में 3 को 21 से कैंसिल करेंगे या 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 3 7s are 21। तो 3 को 21 से कैंसिल किया तो हमें हासिल हुआ 7। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में 7 को 21 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 7 3s are 21 इक्वल टू 21 × 1 21 बनेगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 7 × x² + 4 - 3x = 21। अब यहाँ पे 7 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7x² प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 28 - 3x एज इट इज इक्वल टू 21। अब इक्वल टू 0 लाने के लिए 21 को इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और राइट साइड पे आके ये बनेगा माइनस का 21। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 7x² प्लस 28 - 3x - 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 28 और 21, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो 28 में से 21 को माइनस करेंगे तो बनेगा 7। सो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी 7x² - 3x और 28 में से 21 को माइनस किया तो आया 7 और यहाँ पे लिखेंगे +7।
अब चूंकि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कांस्टेंट यानी तीनों टर्म्स मौजूद हैं इक्वल टू ज़ीरो है। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की शक्ल में आई है, तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पार्ट के सॉल्यूशन की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 के सॉल्यूशन के बाद अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 3 में हमें जिस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है या रीराइट करना है, वो इक्वेशन है x ओवर x प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 6। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। So for the solution, the given equation is x over x plus 1 plus x plus 1 over x equal to 6। अब इस इक्वेशन की राइट साइड पे जो दो टर्म्स हैं उनके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं, पहली टर्म के डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 और दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में है x। अब इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम बनता है x इंटू एक्स प्लस वन। अब इस एलसीएम के साथ हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय एलसीएम यानी x इंटू एक्स प्लस वन। सो वी गेट x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय x ओवर एक्स प्लस वन प्लस x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पर x प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा x इंटू एक्स। सेकेंड टर्म में x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 6x इंटू एक्स प्लस वन आएगा। अब यहाँ पर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर की पहली वैल्यू x को सेकेंड फैक्टर की पहली वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। अब इसी x को सेकेंड फैक्टर की दूसरी वैल्यू प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस x। अब फर्स्ट फैक्टर की सेकंड वैल्यू प्लस वन को सेकंड फैक्टर की पहली वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस x। अब इसी वन को सेकंड फैक्टर की दूसरी वैल्यू प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस वन इक्वल टू 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। अब इसी 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस 6x। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, x में x को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2x और प्लस वन एज इट इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब इक्वल टू ज़ीरो लाने के लिए इक्वेशन की राइट साइड पे मौजूद वैल्यूज़ 6x स्क्वायर प्लस 6x को इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो हमारी इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर में माइनस 6x को ऐड करेंगे, चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की अलामत है तो ये बनेगा माइनस 4x स्क्वायर। इसी तरह 2x में माइनस 6x को ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 4x और प्लस वन एज इट इज़। अब चूँकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो इसके लिए हम राइट साइड पे मौजूद एक्सप्रेशन में से माइनस वन को कॉमन लेंगे तो माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये बनेगा माइनस वन इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस वन इक्वेशन की राइट साइड पे आके ज़ीरो से डिवाइड हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो ओवर माइनस वन। अब ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो होता है, सो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी
4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की शक्ल में है और इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, सो हमारी सिंप्लीफाइड या सॉल्व्ड इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी।